हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड आउट करनी होती है, क्या सर्टेन कंडीशंस होती हैं और कैसे फिर उनको यूज करके डोमेन निकाली जाती है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम जो फंक्शंस आज डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे, उनका यूज करके हम थोड़े से टिपिकल फंक्शंस बनाएंगे और उनकी डोमेन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है ना। कुछ और फंक्शंस भी हैं जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किए हैं, तो हम उनका यूज करके कोई भी फंक्शन नहीं बनाने वाले। हम अभी जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो जो हमने फंक्शन अभी तक पढ़े हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, उन्हीं का यूज करके वो फंक्शंस होंगे। ठीक है ना। तो उनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो आज हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। तो देखो क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली दो ही रूल हैं यहाँ पे कि अगर किसी आपको एक फंक्शन दिया गया और कहीं कि इसकी डोमेन फाइंड आउट करो, तो डोमेन का मतलब क्या है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। अब जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, तो यहां तो कुछ फाइंड आउट करने का है नहीं, डोमेन अपने आप ही क्या है, ए इज द डोमेन। ठीक है ना। तो ये कब पूछेगा, जब आपको सिर्फ डेफिनेशन दी होगी एक रियल फंक्शन की। ठीक है ना। डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो वो कह देगा कि fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब, ये कह दिया उसने। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगा, तो आपको क्या करना रहेगा, डोमेन आपको फाइंड आउट करनी रहेगी यहाँ पे। तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ भी दे सकते हैं। मतलब एक और फंक्शन जैसे हम ले लेते हैं, ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, कह दिया ये, इसकी डोमेन निकालो, कुछ भी नहीं बताएगा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन में आपको डोमेन अपने आप से निकालनी होती है। अगर वो बोलता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए इज द डोमेन इटसेल्फ। ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है कि रियल फंक्शन आपको गिवन होगा, उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हम रूल पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो आपका रूल होगा वो क्या होगा कि अगर मान लो आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नजर आए fx की पावर 1 by n, nth रूट ऑफ fx। ठीक है, nth रूट ऑफ fx। तो यहाँ पे n क्या है, तो n इज नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, nth रूट ऑफ fx 1 by 2 पावर 1 by 3 पावर 1 by 4 पावर, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी, तो अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन नजर आए तो इसमें जो कंडीशन आप लगाओगे वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो कंडीशन डिपेंड करती है n के ऊपर, n कैसा है। तो फर्स्ट इफ n इज ओड, अगर आपको n ओड दिया हुआ है तो यहाँ पे fx की पावर जैसे 1 by 3 है या 1 by 5 है, तो उन पावर्स में कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगेगी। तो उसमें क्या होगा, नो कंडीशन। ठीक है, fx मतलब डिफाइन होना चाहिए, सीधी सी बात ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से नो कंडीशन से मेरा मतलब है नो एक्स्ट्रा कंडीशन। ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन सिंपल सी है, ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी जो डोमेन होगी वही इस पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी ना अंदर वाले की, वही क्या होगी, इस पूरे मतलब 1 by 1 पावर रेज करके होगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नो कंडीशन से मतलब ये निकालोगी नो एक्स्ट्रा कंडीशन, जो fx की कंडीशन है वही रहेगी बस। ठीक है। कभी कोई कहेगी कोई कंडीशन नहीं, वो रियल नंबर हो गया, वो नहीं कह रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से कोई कंडीशन नहीं गई, अब fx की जो कंडीशन है वो तो रहेंगी। ठीक है। दूसरा, अगर क्या हो, इफ n इज इवन, तो अगर n इवन है तो फिर कंडीशन क्या आएगी कि जो अंदर एक्सप्रेशन है fx दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन लग गई। देखो fx की जो कंडीशन थी वो तो थी, fx डिफाइन कहाँ है कहाँ नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा। उसके अलावा fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना पड़ेगा। तो ये साथ में कुछ सप्लीमेंट्री कंडीशंस लगी हैं आपको। मेन कंडीशन तो पहले से ही है, fx की कंडीशन पहले से ही है कि fx कहाँ पे डिफाइंड है कहाँ पे नहीं है। तो ये मान के चलो, मान लो आपको fx की डोमेन पता है, फिर उसकी पावर 1 by n रेज कर दी गई है। तो अब पूछे तो आप क्या कहोगे, अगर n ओड है तो जो fx की डोमेन है वही इसकी डोमेन हो जाएगी, नो एक्स्ट्रा कंडीशन विल बी देयर। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी उसके साथ लगेगी कि fx की डोमेन तो थी, उसमें भी आपको वो पॉइंट छांटने हैं जहां पे fx क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपको कहीं भी डिनोमिनेटर में कुछ लिखा मिले, जैसे 1 by fx या ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नजर आए तो क्या करना है, डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा।
तो ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा fx इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो पहला ns रूट के लिए, दूसरा 1/fx कहीं नजर आए तो fx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो कंडीशन अब बेसिकली इनका यूज करके देखो, एक मैं कोरोलरी बना सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि 1/fx और उसकी पावर 1/n, n यहाँ पे फिर से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ देखो क्या कंडीशंस आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं n इज इवन। n इवन होगा तो देखो क्या होगा, n अगर इवन होगा तो बिकॉज fx की पावर 1/n है, तो पहले तो यही कंडीशन लग जाएगी कि fx 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप इंश्योर करो कि fx नीचे वाली चीज है 0 ना हो, तो इसका मतलब ये fx 0 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, fx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। भाई क्यों? सबसे पहले n इवन है, इवन है तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि डिनोमिनेटर में, तो कंडीशन लगेगी fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन फिर आप देखोगे कि तो डिनोमिनेटर में तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि n इज ओड, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगती, बस एक कंडीशन ये लगती है कि डिनोमिनेटर है। देखो 1/n के लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर की कंडीशन है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि fx इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी। तो ये जो भी मैं साथ में बता रहा हूँ, दीज आर द एक्स्ट्रा कंडीशंस। फंक्शन की खुद की जो कंडीशंस है वो पहले से ही रहेंगी कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे नहीं है। जो अंदर fx है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ अगर पावर लगाता है या फिर डिनोमिनेटर में जाता है, तो दीज आर द सप्लीमेंट्री कंडीशंस। ये और अपना रोल प्ले करेंगी, बाकी तो जो है वो रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनका यूज करके अब हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंक्शंस जिनके हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। फंक्शंस ले लेते हैं ये x - 1/3 - x। ठीक है, एक मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ gx इज 4 - x², और एक ये ले लेते हैं kx इज इक्वल टू x² - 4x + 3 अपॉन x² - 7x + 12। ठीक है, और एक hx ले लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने ले लिया x³ - 6x² + 11x - 6 होल रेज टू पावर 1/, इनफैक्ट इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 1/, कर लेता हूँ पूरे को, x³ - 6x² + 11x - 6 होल रेज टू पावर 1/4। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है कि भाई इसकी डोमेन बताओ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पोर्शन आ गया। देखो ओवरऑल पावर का तो कुछ है नहीं, कोई रूट तो है नहीं यहाँ पे, इन्हें छूट दे रखा हो, तो सिर्फ x - 1/3 - x एक कैसा फंक्शन है ये, तो दिस इज ए रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। बताया था ना ऐसे फंक्शन को रैशनल अलजेब्राइक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डोमेन निकालनी है तो कंडीशन किसकी लगेगी, तो भाई 1/n पावर तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की कंडीशन लगेगी। ठीक है, अब देखो समझने की चीज क्या है कि अगर मैं अलग अलग बात करूं तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, x - 1 की। मैंने कहा था ना दीज आर द एक्स्ट्रा कंडीशंस। तो पहले हम इन फंक्शंस की अलग अलग से बात करें तो ये भाई सब प्री डिफाइंड होता है। x - 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की डोमेन क्या है, तो मैंने ये फंक्शन लिया हुआ है x - 1/3 - x। ठीक है ना, तो जो ये फंक्शन है ना, इसकी डोमेन इस अकेले की बात करूं तो, मैं पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, इस अकेले की बात करते तो ऑल रियल नंबर, इस अकेले की बात करते तो ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अलग अलग बात करते तो दोनों की डोमेन ऑल रियल नंबर थी। मैं डिनोमिनेटर नहीं मान नहीं सकता हूँ ऐसे, मतलब अलग अलग फंक्शन माना x - 1 होता तो 3 - x होता तो इनको वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन डिनोमिनेटर में आने की वजह से किसको ऑब्जेक्शन आएगा, डिनोमिनेटर को, ऊपर वाले को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आप इसकी डोमेन निकालने जाओगे तो डोमेन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, और कंडीशन क्या होगी कि 3 - x इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि x क्या नहीं होना चाहिए भाई, 3 नहीं होना चाहिए। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और वो कौन सा है, 3। तो अगर मैं कहूं डोमेन बताओ तो डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द पॉइंट 3। तो इसने मैंने माइनस क्या कर दिया, उसमें से 3 को हटा दिया। आए समझ में? आगे चलते हैं। सेकंड देखो ये फंक्शन, तो gx क्या दिया हुआ है, तो gx इज
4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना। तो एक मतलब अंदर कोई फंक्शन है उस fx उसकी पावर हाफ चढ़ी हुई है, तो यहाँ पे 1/2 है तो 2 इज इवन। तो इवन है तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है भाई? एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि जो अंदर एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो थी ना एक्स्ट्रा कंडीशन। इसके बाद क्या इसको कोई ऑब्जेक्शन है अंदर? पावर का तो मैंने कर दिया कि पावर की वजह से ये कंडीशन लग गई। अब क्या इसको कोई ऑब्जेक्शन है? तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सभी हर कहीं डिफाइंड है। अगर कोई भी रियल नंबर रखता है तो ये एक्सप्रेशन जो अंदर वाला था ये डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पे जरूरी है, वो ये है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब इसको सोल्व करना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ना इसको फैक्टराइज कर लो तो ये आया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 था। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? -2 एंड +2। वेविकर मेथड लगाओ, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, एक एक पावर है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, ठीक है। हमें नेगेटिव चाहिए और इक्वालिटी भी चाहिए, तो ये भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं और बीच के पॉइंट भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या आएगी? तो इस फंक्शन के लिए जब हम डोमेन देखने जाएंगे तो ये आएगी -2 से लेके 2, बोथ साइडेड क्लोज, ठीक है। अब यही चीज सपोज करो इस क्वेश्चन में नीचे होती, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होता तो थोड़ा और चेंज हो जाता। क्यों भी? एक तो 1/2 पावर की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, लेकिन हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में आया है तो आपकी फाइनल कंडीशन होती 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब आप डोमेन फाइंड आउट करते तो क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम? तो डोमेन यहाँ निकालता तो मैं -2 से 2 ओपन आता मेरा बोथ साइड, क्लियर है ना। -2 से 2 यहाँ क्लोज आया था बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड क्या आ जाता? ओपन आ जाता। समझ में आया? आगे हम करते हैं थर्ड फंक्शन। देखो तो थर्ड में क्या है? फिर से पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल है तो देखो इसमें कैसे करेंगे हम। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? kx, kx इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? देखो सबसे पहले हम इंडिविजुअली बात करें तो इस फंक्शन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अकेले को ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है क्योंकि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सिमिलरली नीचे वाले को अगर अलग से देखा जाता तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, आएगा ही नहीं आएगा? ओवरऑल तो ऑब्जेक्शन आएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्शन क्या आएगा? कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भाई, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वैसे इसको भी नहीं। तो ओवर इस मतलब है इंडिविजुअली इनको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब इनको इस सेटअप में डाला कि दिस फंक्शन बाय दिस फंक्शन तो फिर नीचे वाले को ऑब्जेक्शन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन के लिए आप क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0 रखोगे। तो यहाँ से क्या आएगा? इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कहोगे? x ना तो 3 आना चाहिए और ना 4, क्योंकि 3 आया तो भी 0 है, 4 आया तो भी 0। इसका मतलब कितने पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन उठा? 2 पॉइंट्स पे। तो इसलिए डोमेन क्या आएगी? बाकी कहीं दिक्कत है नहीं, ऊपर वाला 0 होता है ना, तो डोमेन क्या आएगी? r माइनस 2 पॉइंट्स 3 एंड 4। अब इसमें मैं कह रहा था अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस है। देखो कैसे, कई बार क्या करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं इसको, ऊपर वाला भी फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे वाला भी फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 3 x माइनस 4, और करते क्या है? इसको कैंसिल कर देते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। कैंसिलेशन मैंने बताया है, कैंसिलेशन तब होता है जब चीज क्या हो? नॉन जीरो होता हो। पहले ये मान के चल रहे हो कि x माइनस 3 0 नहीं, लेकिन करते क्या है बच्चे? इसको कैंसिल करके ये लिख देते हैं ये, ठीक है। और फिर यहाँ डोमेन निकाल के पकड़ा देते हैं उसको। यहाँ पे देखो वही है, इसका भी r इसका भी r, लेकिन डोमेन में एक पॉइंट हट जाएगा r माइनस 4। तो अगर कोई ये आंसर दे के आता है तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैंसिलेशन आप कर रहे हो तो आप पहले से अज्यूम कर रहे हो कि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब आपने पहले से ही पॉइंट को हटाना था 3 को, तो एक पॉइंट और हटता, ठीक है। तो एक चीज समझो, देखो मान लो एक फंक्शन है kx, kx है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और एक फंक्शन में ले लेता हूँ fx एंड दिस इज x माइनस 1 बाई x माइनस 4। मेरा क्वेश्चन है कि kx और fx क्या इक्वल फंक्शन है? इक्वल फंक्शन का हमने कांसेप्ट पढ़ा है, तो इक्वल फंक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं?
देयर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन निकालोगे तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है r-3,4 और इसकी डोमेन क्या है r-4, तो इनकी डोमेन ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। लेकिन आप बाद में देखोगे ना, डेफिनेशन आप देखते तो इसकी डेफिनेशन जब आप सोल्व करते हुए 3-4 हटाने के बाद क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3 नहीं है तो ये कटेगा, यहाँ पे आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दोनों की मतलब डेफिनेशन सेम है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके यही तो आया है, तो आपको लगेगा कि डेफिनेशन तो सेम है, डेफिनेशन सेम है मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे। लेकिन एक पॉइंट पे दिक्कत क्या है कि 1.43 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट ये फंक्शन है जो fx मैंने माना है, ये फंक्शन डिफाइंड है 3 के ऊपर, लेकिन ये फंक्शन 3 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। तो सिंस डोमेन ही इक्वल नहीं है तो ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। आया समझ में? अगला देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया गया आपको, कह रहा है कि इसकी डोमेन फाइंड आउट करो। 1/4 पावर दी हुई है, 4th रूट दिया हुआ है किसका, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो hx जो आपका फंक्शन है यहाँ पे वो है 1/x³ - 6x² + 11x - 6 होल रेज़्ड टू पावर 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें इंडिविजुअली तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, ऑल रियल नंबर, और इस अंदर वाले को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर नहीं सोच रहा हूं मैं, अदरवाइज डिनोमिनेटर का ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन मैं वैसे मान के चल रहा हूं कि अलग अलग सोचा जाता, तो ये मान लो एक फंक्शन की fx है, ये फंक्शन है gx अलग से। ठीक है, तो ओवरऑल वैसे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्शन एक तो आएगा डिनोमिनेटर की वजह से, डिनोमिनेटर में आने पे कंडीशन लगती है, और दूसरी 1/nth पावर आ रही है और n कैसा है, इवन है, तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्शंस आएंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल दोनों को मिला के क्या ऑब्जेक्शन आएगा अगर डोमेन निकालना चाहते हो, तो 1/n का आएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे x³ - 6x² + 11x - 6, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इक्वल टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में, अगर यही चीज न्यूमरेटर में डाल दूं मैं तो यहाँ इक्वल टू भी आ जाएगा। तो अब इसको देखो फैक्टराइज कर सकते हैं हम, इसका फैक्टराइजेशन होता है x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, तो अब यहाँ पे लगा दो वेव कर्व, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है एक एक पावर सभी की। ठीक है, अब हमें चाहिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन देखो यहाँ से यहाँ है और इसके आगे ये पॉइंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, हमें 0 नहीं चाहिए। तो इस फंक्शन की डोमेन अगर आपसे कोई पूछे तो डोमेन आएगी 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डोमेन के ये भी। ठीक है, तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, ओवर एंड अबव द कंडीशन ऑफ fx की खुद की कंडीशंस है, वो तो देखनी है। तो यहाँ पे तो जो फंक्शन थे उनकी खुद की कोई कंडीशन थी नहीं, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल टाइप में नजर आए हमें। ठीक है ना भाई, तो आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो आपको ये दिया गया है fx = √x - मॉडुलस ऑफ x। सेकंड है fx = या gx कर देता हूं यहाँ पे मैं 1/√x प्लस में मॉडुलस ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन है kx लेते हैं 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, फोर्थ है सपोज करो hx इज 1/√, के अंदर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये करते हैं हम, फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे। इन फंक्शंस की आपको डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंदर वाले की, इस फंक्शन को लेके चलते हैं। तो अंदर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। स्क्वायर रूट किस पे लगा है अभी, इस पे लगा है, x माइनस में मोड ऑफ x। अब जरा मेरे को ये बताओ x माइनस में मोड ऑफ x है, इसकी डोमेन क्या होगी अगर मैं आपसे कहूं, तो ये फंक्शन आपको क्या लगता है कहां डिफाइंड होगा? ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, आइडेंटिटी फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन भी क्या थी, ऑल रियल नंबर। तो ये भी सब कहीं डिफाइंड है, ये भी सब कहीं डिफाइंड है, तो इनका डिफरेंस भी डिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसका मतलब ये सब कहीं डिफाइंड है, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो इस अंदर वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है इस अंदर वाले के ऊपर। तो ऑब्जेक्शन कहां से आएगा,
उस स्क्वायर रूट की वजह से आएगा। तो क्या कंडीशन लगाओगे आप, तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है तो क्या होगा x माइनस मोड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये सोल्व करना है कि वो सारे पॉइंट निकाल के दो मेरे को जहां पे x माइनस मोड x 0 या 0 से बड़ा आता है। अब हम मोड आ गया तो रीडिफाइन करते हैं चीजों को। मोड कैसे रीडिफाइन होता है, मोड के अंदर की चीज जब 0 होती है उसके अबाउट वो रीडिफाइन होता है। तो इसका मतलब है कि किसके अबाउट होगा, तो मोड x है तो x 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो 0 के अबाउट इसको रीडिफाइन करेंगे। तो मैं क्या ले रहा हूँ, दो केस बना देता हूँ, एक बार x को 0 या 0 से बड़ा और एक बार x को 0 से छोटा। तो मोड तो हमने अच्छे से किया ही था कि कैसे एक्सपेंड होता है। तो यहाँ बताओ भाई x अगर 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है ना, x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो x माइनस मोड x कैसे खुलेगा। अगर x 0 से बड़ा है तो मैंने क्या बताया था, मोड x एज इट इज खुल जाता है, इसका मतलब 0। भाई ये बताया था ना, मोड ऑफ एनीथिंग, मान लो किसी भी चीज के ऊपर मोड लगा हुआ है तो अगर ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या 0 से बड़ी है तो fx का जो मोड है वो कैसे खुलता है, fx ही आ जाता है। लेकिन अगर ये fx नेगेटिव है तो ये बताया था कि fx का जो मोड होता है ना वो एक एक्स्ट्रा माइनस लग के खुलता है। तो यहां देखो अब दूसरे केस में क्या होगा, x कैसा है, नेगेटिव है। x अगर नेगेटिव है तो ये क्या खुलेगा, x माइनस में, माइनस तो ये था, और फिर मोड x कैसे खुलेगा, माइनस x, तो कितना आएगा ये 2x। तो मैंने मोड x को हटा दिया क्वेश्चन, मतलब इस एक्सप्रेशन से मैंने मोड को हटा दिया कि मोड होता, मोड को मतलब हटा दिया जाए तो क्या आएगा, तो x अगर 0 से बड़ा है तो 0 आएगा और x अगर 0 से छोटा है तो 2x आएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए या तो ये 0 आए या ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे अगर x 0 से बड़ा है तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 अलाउड है, ठीक है। अलाउड है तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट हमारे डोमेन में आएंगे, पहली बात तो, ठीक है। तो ये सब डोमेन का हिस्सा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या आ जाओ, अब देखो 2x, अब आपको लगेगा ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ केयरफुल लेना, आपने x को क्या चुन किया हुआ है, x इज नेगेटिव। x अगर नेगेटिव है तो 2x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x नेगेटिव होगा तो ये जो चीज है ना, ये अंदर वाली चीज x माइनस मोड x जो है ये कैसा आने वाला है, नेगेटिव, और हमें ये अलाउड नहीं है, नेगेटिव नहीं ले सकते हम। इसका मतलब ये सारे पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं ले सकता। तो इसलिए डोमेन क्या आएगी, यहाँ से आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो। तो डोमेन कितनी आएगी भाई, 0 इंक्लूडेड है तो 0 भी ले सकता हूँ और 0 से इंफिनिटी ले सकता हूँ। आया समझ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मान लो ऐसे होता, सपोज करो यही क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया हुआ था कि fx इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मोड x, तो क्या होने वाला था, तो आपकी कंडीशन क्या होती, तो आपकी बात कंडीशन होती है x माइनस मोड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, स्क्वायर रूट की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर की वजह से नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं ले सकता। अब देखो ये तो वही डिफाइन होता तो यहाँ आता, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो 0 आता है, ये भी नहीं ले सकता आपने, ठीक है। और ये तो वैसे ही नहीं ले सकता क्योंकि नेगेटिव है। तो इस केस में अगर आपसे पूछी जाए डोमेन क्या होगी, तो ये फंक्शन एक भी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो डोमेन क्या आएगी भाई इसकी, एम्प्टी सेट, ठीक है ना, कहीं भी डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट हो जाएगी। आया समझ में, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको सोचा जाए तो क्या कहोगे आप, x प्लस मॉडुलस ऑफ x, कंडीशन लगेगी 0 से बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया हुआ है तो ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब ग्रेटर देन 0 है तो अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूं, जैसे मैंने माइनस को किया था वैसे ही मैं प्लस को कर सकता हूं। तो देखो रीडिफाइन करने में क्या मिलेगा आपको, तो x प्लस में मोड ऑफ x को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, तो वही दो केसेस आएंगे फिर से, x 0 या 0 से बड़ा और x 0 से छोटा। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो ये एज इट इज खुलता है, तो ये आएगा x प्लस में x मींस 2x। लेकिन x अगर 0 से छोटा है तो ये कैसे खुलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस में ये कैसे खुलेगा, माइनस x, तो कितना आ जाएगा 0। तो x प्लस मोड x की बात करें तो इसको समझो, हमें चाहिए x प्लस मोड x 0 से बड़ा, ठीक है, 0 भी नहीं चाहिए और नेगेटिव भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर x 0 से छोटा है तो x प्लस मोड x कितना आ रहा है, 0, हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब सारे पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ये x प्लस मोड x कितना आ रहा है, 2x। अब अगर x पॉजिटिव तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। हमें पॉजिटिव चाहिए ना, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं 0 लूंगा तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसलिए मैं 0 को नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको 0 को छोड़ना पड़ेगा,
बाकी आप कुछ भी लोगे, जैसे पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अलाउड है। तो इसका मतलब इस फंक्शन में जब डोमेन निकालोगे तो क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट। 0 पे कैसा आएगा ये ध्यान रखना, तो 0 पे ओपन आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा दिया गया होता तो ये क्वेश्चन gx इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस मोड x, इस टाइम पे इसकी डोमेन क्या आती, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया गया है डोमेन निकालने में। तो देखो कैसे करेंगे इनको। तो भी ये तो थर्ड है नहीं, तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये खुद फंक्शन होता है ऐसा। क्या दे रखा है आपको, ये फंक्शन है, कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं आएगा बिकॉज़ नीचे है, तो इसलिए इक्वालिटी अलाउड नहीं है। अब ये तो फंक्शन होता है ना अपने आप में, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया जाए तो बताया था क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज हमने दी थी, ये 0 से लेके 1 के बीच में होता है हमेशा, ऑलवेज, ये होता ही हर रियल नंबर के लिए यही होता है। हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कब 0 होता है, तो 0 होता है तो पॉइंट हटा दो। तो अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है इफ एंड ओनली इफ, कब होता है, जब x कैसा हो, इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब x इंटीजर होगा तब तब ये 0 होगा, वो पॉइंट्स हमें हटाने पड़ेंगे। बाकी तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए डोमेन क्या आएगी, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन दिक्कत कहां होने वाली है हमें, इंटीजर्स पे। तो इसलिए मैंने इंटीजर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन होता है वैसे 0 से 1 के बीच में होता है, इसकी रेंज पढ़ी थी हमने, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, तो 0 कहां होता है, इंटीजर्स पे, तो वो पॉइंट हमने माइनस कर दी। वैसे इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम केस बनाते हैं। तो देखो क्या क्या करेंगे, केस 1, अगर x को मैं 0 से बढ़ा लेता हूं तो क्या होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं, इसको रीडिफाइन कर दो, इसको रीडिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं, क्योंकि इनफाइनाइट ब्रांचेस ब्रेक होंगे। तो हम 0 के वो बात कर लेते हैं। तो 0 से अगर बड़ा है, तो देखो अगर ये 0 से बड़ा है, ये कितना आएगा, 0 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, ये 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि देखो 0 से 1 में है तो 0 आएगा, ठीक है, 1 से 2 में है तो 1 आएगा, 2 से 3 में है तो 2 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। x पहले ही आपने क्या मान रखा है, 0 से बड़ा मान रखा है, तो ये 0 या 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो क्लियरली ये किससे बड़ा आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, 0 भी नहीं आ सकता, नहीं 0 तब आएगा ये दोनों 0, लेकिन ये तो 0 है ही नहीं, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो ये चाहिए थे ना हमें, तो ये काम के पॉइंट्स है। तो इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डोमेन में, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस मान लो अगर मैं x को 0 ले लूं तो क्या आता भाई, तो x को 0 लोगे तो देखो ये कितना 0 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0, तो ये हमें दिक्कत करेगा क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 मैं नहीं ले सकता। ओके, थर्ड केस। थर्ड केस की बात करें तो x को हम 0 से छोटा ले लेते हैं, दैट इज नेगेटिव। अगर x 0 से छोटा है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, वो हमेशा -1 या उससे छोटा आएगा। देख लो, अगर x 0 से छोटा है, 0 ये है तो 0 से छोटा मतलब इधर कहीं भी है तो उसका या तो -1 आएगा या -2 आएगा या -3 आएगा, इसका मतलब -1 या उससे छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये पहले से ही x कैसा है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सम करेंगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव तो लेने का मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो डोमेन क्या आएगी, तो यहाँ से आप डोमेन देख सकते हो, फंक्शन की डोमेन आएगी 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे ये फंक्शन आप ऐसे लेके करना कि स्क्वायर रूट ऊपर ले लेना, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी डोमेन फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है आपको, डोमेन क्या आएगी। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, आपको यहीं से पिक करना है कि डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब फाइनल 3-4 क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, लेकिन डोमेन निकालने से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जहाँ में मॉडुलस आ जाए या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, उनमें थोड़ा सा आपको सोचना होता है, ठीक है भाई। आगे देखो उसके बाद
नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन मान लो ये दिया हुआ आपको fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mod 1 minus mod of x upon 2 minus mod of x. Second is fx is equal to greatest square root of greatest integer of x cube minus 6 times greatest integer of x का square plus 11 times greatest integer of x minus 6. इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, ठीक है ना। थर्ड फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, मान लो इसको gx लिख देता हूँ, इसको hx लिख देता हूँ। hx है 1 by square root of signum of x square minus 6x plus 8, ठीक है ना। इसका सिग्नम लगाया हुआ है, इस पे सिग्नम का यूज करना आता है हमें, ठीक है। और फोर्थ अगर फंक्शन हम ले तो वो ले लेते हैं हम kx is equal to 1 by square root of greatest integer of x का square minus greatest integer of x minus 6, ठीक है। ये चार फंक्शन है, इनका ये फाइनल चार क्वेश्चन है जो हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले से स्टार्ट करते हैं। fx है, ठीक है, एक कंप्लीट फंक्शन अंदर है और इसके ऊपर क्या लगाया गया है, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है अभी, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकता है सोचने वाला, कोई हो सकता है न्यूमरेटर को अलग से सोचे, डिनोमिनेटर को अलग से सोचे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को मैंने एक मान लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट, ठीक है। मैं ऐसे मान रहा हूँ इसको, यहाँ पे एक्सप्रेशन और उसके ऊपर मैंने 1/2 पावर लगा दी, तो कंडीशन क्या लगेगी भाई, तो मैंने कहा था इसकी एक्स्ट्रा इसकी जो कंडीशन है वो तो रहेगी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम किसकी कंडीशन लिख रहे हैं, पहले हम इसकी कंडीशन लिख रहे हैं पावर की 1/2। तो 1/2 पावर आने की क्या होता है कि अंदर वाली चीज है ये क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है ना। तो पहली कंडीशन क्या आएगी, 1 minus mod of x upon 2 minus mod of x is greater than equal to 0, ये कंडीशन लगा दी मैंने। तो हो गया कि भाई इस एक्सप्रेशन के बारे में बात की, तो इसकी कंडीशन क्या है, 1 minus mod x upon 2 minus mod x greater than equal to 0, ठीक है। तो अब इसको देखें, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस को डिवाइड कर देता हूँ, इसमें तो आएगा mod x minus 1 by mod x minus 2, यहाँ साइन सेम रहेगा क्योंकि मैंने इधर ही काटा है, क्रॉस नहीं काटा है। अब ऐसे मैंने बताया था पुट कर दिया करो भाई, तो mod x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, y के लिए। तो ये क्या बन गया हमारा, y minus 1 by y minus 2 greater than equal to 0, तो y 1 हो गया, y 2 हो गया। अब 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन आएगा, वैल्यू डिफाइंड नहीं है भैया, क्योंकि y को अगर 2 दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो अंदर वाला है इसकी बस एक ही मजबूरी है, अंदर ये था ना, इसको एक ही ऑब्जेक्शन है। देखो इसको इंडिविजुअली अगर बात करोगे तो इंडिविजुअली इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। ये इंडिविजुअली देखा जाए तो सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसकी कंडीशन तो पहले लग चुकी थी। अब इसकी कंडीशन ये थी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसकी कंडीशन ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब y2 नहीं होना चाहिए, तो y2 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, और 1 पे कितना होगा भी, तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब आपको क्या चाहिए वो देखो, तो हमें चाहिए y, ये एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई, तो पॉजिटिव कहाँ है अभी, यहाँ है, ये पॉइंट ले सकता हूँ, ये नहीं लूंगा और आगे चले जाएंगे। तो हमें पता चला यहाँ से कि y क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1, और क्या हो सकता है y 2 से बड़ा, ठीक है ना। अब y किसी को मानना है हमने, तो y किसको मानना है, mod x को, तो mod x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, या फिर mod x क्या आया, ग्रेटर देन 2। अब x में आंसर चाहिए, तो mod x अगर 1 या 1 से छोटा है तो यहाँ से क्या मिलता था, x 1 -1 से लेके 1, ये मॉडुलस में हमने डिस्कस किया था कि mod x अगर 1 से छोटा है तो x क्या होता है, -1 से 1 होता है, जबकि ये भी डिस्कस किया था। यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से दो कंडीशंस मिलती हैं, अगर mod x 2 से बड़ा है तो यहाँ से मिलता है या तो x 2 से बड़ा होगा और x -2 से क्या होता है, छोटा होगा, ये दो कंडीशन यहाँ से आती थी। तो और एवरेज में तो ओवरऑल जो डोमेन आएगी, तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन हम लिखेंगे वो क्या मिलने वाली है, एक नंबर लाइन में देखें तो -2 -1 1 और 2। तो देखो एक तो ये है, कह रहा है -1 से 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर 2 से बड़ा ले लो, 2 नहीं लेना है, या फिर -2 से छोटा ले लो। तो डोमेन अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ये आएगी -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 और -2 पे ओपन है और वो डिनोमिनेटर की वजह से ओपन है,
ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाई, अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमने इंश्योर किया आगे जाके कि नीचे 0 ना हो, वो अपने आप हो गया वेव कर्व में जब किया तो, ठीक है ना। तो इसको हमने सोल्व कर लिया, फाइनली जो आया y की टर्म में आया तो उसको मोड x में ले गए और x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आपकी क्या आ गई, इस फंक्शन की डोमेन में गई। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें यूज किया है उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो देखो कैसे करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज है कोई नहीं, सबसे पहले ओवरऑल फंक्शन पे क्या लगा हुआ है, 1/2 पावर। तो अगर ओवरऑल फंक्शन पे 1/2 पावर है तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन जो बेसिक कंडीशन आएगी वो ये आएगी, 6 greatest integer of x का स्क्वायर प्लस 11 greatest integer of x minus 6, this should be greater than equal to 0। इसकी खुद की कोई कंडीशन है भैया, अगर मैं आपसे पूछूं अंदर वाले की, तो अंदर वाले की तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, सब कहीं डिफाइंड होता है, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था कहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन आया स्क्वायर रूट की वजह से, वो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y। तो आ गया क्या, y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आया y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेव कर्व लगा देते हैं, तो वेव कर्व लगाओ तो पॉइंट्स आएंगे 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सारे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ होगा भाई, तो देखो 0 भी अलाउड है, तो 0 ले सकते हो, फिर पॉजिटिव बीच में है, फिर ये भी ले सकते हो, यहाँ नेगेटिव है छोड़ दो सारे पॉइंट्स, 3 भी ले सकते हो और 3 से आगे इनफाइनाइट तक। तो y के बारे में क्या कह सकते हो कि y है वो 1 से लेके 2 के बीच में हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है और 1 से 2 के बीच में भी हो सकता है, एंड और y 3 या 3 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो y में था ही नहीं, क्वेश्चन ओरिजिनली x में था। तो अब यहाँ देखो, तो y माना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से लेके 2 तक हो सकता है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। तो अब यहाँ से हम फाइनल आंसर निकालने की ट्राई करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे पहले रिजल्ट को देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो इंटीजर होता है हमेशा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से 2 के बीच में हो सकता है, और 1 और 2 भी हो सकता है, तो मैं क्या कहूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। यही तो मतलब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से 2 के बीच में थोड़ी कुछ होगा, यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि इंटीजर होते हैं वो। तो ये तो बोलते हैं भाई, तो मैंने बताया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 है तो x क्या हो सकता है, x कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में, 2 पे कैसा ओपन, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो जाओ 2 ही आएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 3 या 3 से बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 3 या 3 से बड़ा है, तो देखो इसको भी समझाया था मैंने कैसे, 3 को ही पकड़ लो आप, ठीक है। तो 3 अलाउड है ना, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 से आगे वालों का भी क्या होता है, 3 होता है, तो ये सब अलाउड है। फिर 4 5 सब ये अलाउड है, क्योंकि 3 से बड़ा भी अलाउड है, जिसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 या 3 से बड़ा ले सकते हो भाई, 3 भी अलाउड है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो फिर कहाँ से शुरू करते आप, जैसे मान लो इसकी जगह अगर ये होता ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा, तो फिर आपको सोचना पड़ता थोड़ा सा क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा है, तो आप ये करते 3 ये 4, तो मैं 3 से 4 के नंबर नहीं लेता, क्योंकि वो सब 3 पे ड्रॉप होते, तो उसके बाद मैं 4 से शुरू करता, तो यहाँ पे आंसर आता मेरा 4 से लेके इंफिनिटी, 4 पे क्लोज। लेकिन अगर मैंने 3 पे इक्वालिटी ली है तो 3 से ही शुरू हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 3 से लेके इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर देखो ना क्या बन गया आपका, कंटिन्यूटी बन जाएगी, 1 से लेके 2 तक गए, 2 पे आप रुक गए एक बार, फिर 2 यहाँ से शुरू हुआ तो 2 पे फिर से शुरू हो गए, 3 तक गए 3 पे रुक गए फिर से, क्योंकि 3 ओपन था, फिर वहां से आपको पता चला क्योंकि 3 भी काम कर रहा है हमारे लिए, 3 से लेके आगे इंफिनिटी तक चले गए। तो इस फंक्शन की डोमेन जो हमने लिखा था, उस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे पॉइंट्स में ले सकता हूँ, 1 से इंफिनिटी तक क्लोज इंटरवल आ जाएगा, एट क्लोज एट 1 इंफिनिटी पे कैसा आएगा, ओपन आएगा। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे मूव करते हैं, थर्ड में देखो सिग्नम का यूज किया है। अब सिग्नम मैंने समझाया था कल आपको, सिग्नम का काम क्या होता है, अगर उसको पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव, उसको नेगेटिव मिला तो -1, और अगर उसको 0 मिला तो 0, ठीक है। सबसे पहले
सिग्नम ऑफ दिस, सिग्नम इस पे लगा है, उसका स्क्वायर रूट है, वो डिनोमिनेटर में है, तो पहले कंडीशन क्या लगेगी कि सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दोनों को मिला के क्या कहोगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सिग्नम का काम क्या होता है, वो इस पे डिपेंड करता है, तो हम अंदर वाले को पकड़ लेते हैं। अंदर वाला क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अच्छा एक चीज और देखो, क्या इस अंदर वाले को कोई ऑब्जेक्शन था वैसे, बिना अगर स्क्वायर रूट के और बिना डिनोमिनेटर के, तो इस अंदर वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि ये सब कहीं डिफाइंड है, इसको कुछ भी इनपुट मिलेगी आउटपुट दे देगा, सिग्नम भी सब कहीं डिफाइंड है, तो ये फंक्शन हर कहीं डिफाइंड हो जाता है, लेकिन इनकी वजह से ऑब्जेक्शन लगा है। इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, ये आएगा x माइनस 4 x माइनस 2, तो अगर इस पे वेवी कर्व लगाऊंगा तो क्या आएगा 2 और 4, ये पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है ना, मानते हो ना। अब ये देखो, ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये क्या है, यहाँ पे 0 है भाई 4 पे, और 2 पे भी कैसे है 0, ठीक है। तो अब मैं इसका साइन पता चल गया मेरे को, इसके साइन मेरे को पता है ये कहाँ पे कैसा है, तो बताओ कैसा है, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कैसा है, पॉजिटिव है, जैसे ही 2 पे पहुंचोगे ये 0 है, 2 से 4 के बीच में कैसा है, नेगेटिव है, जैसे ही 4 पे पहुंचोगे ये 0 है, 4 से इंफिनिटी तक ये कैसा है, पॉजिटिव। अब मैंने इस पे लगाया सिग्नम, तो सिग्नम तो ये देखता है अंदर वाला कैसा है, तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो सिग्नम क्या देगा, +1, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से -2 पे सिग्नम क्या देगा, +1, जैसे ही 2 पे पहुंचोगे तो सिग्नम आपको क्या देगा, 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो गया, सिग्नम ऑफ 0 इज 0। 2 से 4 के बीच में नेगेटिव है, तो इसलिए सिग्नम यहाँ पे क्या देगा आपको, -1 इस बीच में, 4 पे फिर से क्या देगा, 0, और फिर फाइनली आप 4 से आगे जाओगे तो फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव को सिग्नम क्या देता है, +1, सिग्नम 3 ही आउटपुट देता है, +1 -1 या 0। अब आपको चाहिए कि सिग्नम ऑफ दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं ले सकते तो सारे छोड़ दो, 0 भी नहीं ले सकते तो इन 2 को भी छोड़ दो, 1 को ले सकते हैं ना, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप देख के कह सकते हो कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भाई, तो डोमेन आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, 2 पे ओपन यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। यही फंक्शन अगर ऊपर होता स्क्वायर रूट में ऐसे, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो आंसर में फर्क क्या पड़ता, 2 भी ले लेते और 4 भी ले लेते, क्योंकि आपके पास कंडीशन लगती ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू अलाउड हो जाता वहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो हम फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज का, और ये है ग्रेट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6। तो ऐसा अभी एक क्वेश्चन किया था हमने क्यूब में लेके, वो ऊपर था, ये डिनोमिनेटर में है, तो कंडीशन क्या आएगी, तो कंडीशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट भी है। देखो इसको इंडिविजुअली अगर लिया जाए, इसको अलग से सोचा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये भी और ये भी, तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में है, इसलिए कंडीशन क्या लगेगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फिर से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को थोड़ी देर के लिए y, तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 0 से बड़ा, तो ये आया y माइनस 3 एंड y प्लस 2 0 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेव कर्व लगाया जाए तो ये मिलेगा -2 और 1 से मिलेगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इन पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 दोनों में, ठीक है। तो समझने की चीज ये है कि हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा, ये पॉइंट मैं नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे 0, 3 को भी नहीं लूंगा, 3 पे 0 है और आगे के सारे पॉइंट ले लूंगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता चला कि y -2 से छोटा हो सकता है और y 3 से बड़ा हो सकता है। अब y किसको माना होगा आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से छोटा हो सकता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा हो सकता है। अब ये मैंने समझाया था आपको कैसे करते हैं, अभी 3 कह रहा हूं, बात हो रही तो 3 को पकड़ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए। अब देखो 3 से 4 के बीच में जो भी पॉइंट्स है ना, इनका कितना होता है, 3 होता है, तो कोई भी पॉइंट नहीं लेना मेरे को। 4 का कितना होता है, 4, तो 4 ले सकता हूं क्योंकि वो 3 से बड़ा है, और आगे के पॉइंट्स का तो फिर बड़ा आएगा ही, तो इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा x 4 या 4 से बड़ा ले लो। यहाँ आते हैं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है -2 के कोरस्पोंडेंस में बात करनी है, -2 ले लिया तो कह रहा है -2 नहीं होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। अब -2 का -2 होता है तो ये छोड़ना पड़ेगा मेरे को, लेकिन इन पॉइंट्स का है ना, इनका सबका -3 मिलेगा, इधर जाएगा ना तो ये अलाउड है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे काम के हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, x -2 से छोटा ही ले लेंगे हम, क्योंकि -2 तो ले नहीं सकता, -2 से छोटे हैं, उनका -3 आएगा तो काम किया हमारे। तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, -∞ से -2 पे ओपन है, फिर आगे जाओगे तो 4 से शुरू होगा और 4 से लेके इंफिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने फंक्शंस के लिए क्या फाइंड आउट किए, डोमेन फाइंड आउट किए। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। दो ही आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, उनका यूज करके हमने डोमेन फाइंड आउट किए हैं फंक्शंस की। ये ध्यान रखना उनकी कुछ खुद की कंडीशंस होती हैं, वो ध्यान रखना है। जैसे इसमें खुद की कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन नहीं और रियल नंबर। तो बात क्या है, जो हमने फंक्शन अभी तक पढ़े हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, अब ध्यान से देखना, हमने सभी फंक्शंस की जो डोमेन थी वो और रियल नंबर थी। इसका मतलब उनकी खुद की कोई कंडीशंस आएंगी ही नहीं, जो भी कंडीशन है वो यहीं से जनरेट होंगी, स्क्वायर रूट से या फिर डिनोमिनेटर वगैरह से। ठीक है ना, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको भेज दी जाएगी, आपको उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और अच्छे से इनको मतलब प्रैक्टिस करने से क्या होगा, इसमें देखो यूज किस किस का है, इनइक्वालिटीज का यूज हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है ना, मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज भी आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड भी इनइक्वालिटीज आ रही है। तो इसलिए पहले हमने मॉडुलस पढ़ा था या इनइक्वालिटीज ये सब पढ़ा था, ताकि उनका यूज हो तो आप बड़े आराम से उनको मतलब टैकल कर पाओ इस तरह की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।